बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वे कैसे हैं आप? उम्मीद है इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। और आज मैं आपसे बहुत छोटी छोटी टिप्स जो मैं अपने किचन की कुकिंग में बताया करूँगी, उसी चैनल पे होंगी मेरी। और सबसे पहले मैं आ जाती हूँ कि आप लोगों की सहूलत के लिए मैं ये नमक है नमक के बीच में मैंने पेपर रखा हुआ इसलिए कि कोई अनजान भी ले तो वो ये ना समझे चीनी है। हमारे यहाँ चीनी भी इसी तरह की बारीक मिलती है ना, ठीक है। मैं सऊदी अरब की बात कर रही हूँ। और ये मैंने फिर पेपर काट के बीच में रख दिया। लेती तो मैं ही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलें ये इसको सेव कैसे करना है। ये मैं इकट्ठा एक बड़ा बंडल होता है वो मंगा लेती हूँ जिसमें 4 किलो नमक होता है, ठीक है। और अब नमकदानी में जब नमक डाल रहे हैं ना, तो अक्सर हवा की नमी पाकिस्तान की, और यहाँ तो नहीं होता। देखें मेरा नमक ऐसे ही रहता है, बेशक 6 महीने चले इसी तरह कोई गुठली नहीं बनती। ये मैं गुठलियों का इलाज बताने लगी हूँ। इसमें हम डालेंगे थोड़े से चावल कच्चे नमकदानी में और मिक्स कर देंगे। ये होगा कि ये नमक जो है ना, चावल जो है ना वो नमक नमी को ले लेंगे तो नमक हमारा गुठली नहीं बनेगा। इसको आप मिक्स करके अपनी खाने वाली टेबल पे रख लें। पहली टिप ये होगी। दूसरी ये कि मैं इसमें भी डाल देती हूँ, लेकिन हमारे हमारे नहीं, मैं पेपर रख के डालती हूँ। हमारे ख़राब नहीं होता। ये मैं आप लोगों को लिए बता रही हूँ, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान जो भी है किसी कंट्री में, हमारे इधर नहीं होता। अच्छा, ये पहली टिप हो गई, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरी, जिसमें बनाने लगी हूँ बोरक और कॉकरोच के लिए। वो मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 साल में ये डाल लूँ ना तो नहीं होती, लेकिन अब मुझे कहीं नज़र आया एक आधा तो मैंने कहा चले मैं डालने लगी हूँ तो मैं आप लोगों से शेयर कर लूँ। ये एक दूसरी टिप है। ये 1 चम्मच मैंने आटा लिया, ठीक है। कोई सा भी आटा है आप लोगों के पास। और ये है 1 टेबल स्पून वो लिया, और 1 टेबल स्पून से भर के ये है बोरक, जो कैरम बोर्ड पे बच्चे खेलते हैं, ठीक है। वो बोरक है ये हो गया। और इसको अब हमने छोटा चम्मच लेती हूँ दूध से, हमने पहले इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना सारे को। और फिर इसको हमने फ्रेश दूध लेना है, ठंडा गर्म कुछ भी कोई भी हो दूध, लेकिन दूध से हमने इसको। अच्छा, एक टिप दूंगी कि इसको गोलियां बना के भी डाल लेते हैं। और दूसरी टिप है कि इसको पतला करके तो अपनी अलमारियों में चम्मच की मदद से लगा देंगे। ठहर जाए, मैं आज पतला ही कर लेती हूँ। इसको अच्छी तरह फेंटना है, एक जान हो जाए। एक टिप ये हो गई, ये मैं लगा के दिखाती हूँ कैसे लगाना है, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने ½ टी स्पून चीनी डाली इसमें, ठीक है। वो मिक्स करती हूँ अच्छी तरह, और फिर आप लोगों को लगा के दिखाती हूँ कैसे लगाना है। अच्छा, ये देखें इतना लिक्विड होगा तो आप इसको ना सिरिंज में भी भर के ना, तो आगे से सुई उतार के तो उसी से भी लगा सकते हो। मेरे थी सिरिंज, पता नहीं अब मैं ढूंढती तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाना था, उसको भी भर सकते हैं। अब इसको इस तरह लगा देना, ठीक है। ऐसे ही ना, ये किचन की साइड पे है, एक कॉर्नर पे मैंने लगा दिया। और अब आती हूँ इस अलमारी में। अच्छा, ये कैबिन मैंने खोल लिया है और मैं आप लोगों को बता इस तरह लगाना है, ठीक है। बारीक सी लाइन लगा दें। देखिए चम्मच ही लग गया, सिरिंज की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। चलें, ये हो गया। इंशाल्लाह इससे नहीं आएंगे अब। ये अब मुझे सारी लगानी पड़ेगी अभी। चलें, ये देखिए ये हो गया। और इसको मैं अभी बंद करके दिखाती हूँ। चलें, अभी थोड़ा हो जाएगा। मैंने इतनी लूज ही रखनी है, अभी सूखेगा फिर हम बंद करेंगे। चलें, ये होगी। अब तीसरी टिप पे आते हैं। अच्छा, ये तीसरी टिप, ये स्कार्फ है, ये मेरे इसी बाई का है जो मैं इसमें स्टिचिंग में इस्तेमाल करती हूँ, उस वक्त लेती हूँ। और ये है मैंने खुद लगाए हुए हैं, ठीक है। वो तो बात हो गई। और काम वाले होते हैं, फिर सिंपल होते हैं, ठीक है। और इसको लेते वक्त जब हम सेफ्टी पिन लगाते हैं तो अक्सर इधर घुस जाती है ना, इधर आ जाता है कपड़ा, ठीक है। अब हमने ना एक पर लेना है, पहले वो डाल लेना है पिन में। डाल के दिखाती हूँ, ये देखें ये आ गया। अब जब हम इसको स्कार्फ लेते वक्त इसको हम डबल करके यहाँ पिन लगाएंगे ना, ऐसे करके, और ये देखें ये आगे नहीं जाएगा, ठीक है। एक टिप ये हो गई। जैसे स्कार्फ लेना जहाँ, और बाय को भी लग सकती, जहाँ भी ये आपने, ज़रूरी नहीं स्कार्फ ही है, यहाँ बाया है, जहाँ भी हमने लगानी है ना दुपट्टे को,
किसी शर्ट पे कहीं भी ज़रूरत पड़ती है तो उसमें मोती आप पर डाल लें, एक फिर पिन लगाएं। ठीक है, चलें, ये मेरी टिप 3 हो गई। अब चौथी टिप पे आते हैं। अच्छा मेरी चौथी टिप जो है ना, वो देखें, हम जब चूल्हा साफ़ करते हैं ना, ओवन साफ़ करते हैं, ठीक है, मेरा तो ये अलमारी में फिक्स है तो बड़ा इजी हो जाता है। देखें कुछ भी नहीं, फ़ौरन अगर कोई चीज़ गिरे, अब तो मैं गिरने नहीं देती, अगर गिर जाए तो मैं फ़ौरन साफ़ कर लेती हूँ। ठीक है, अब इसका मेन जो है, आप लोगों के चूल्हे कैसे हैं, ये सुराख जो हैं ये बंद हो जाते हैं पानी की वजह से। ठीक है, अब हम इसको इसी के ऊपर रख के, मैं सारा उतार के धो लेती हूँ, मैं दिखा वो भी दिखाऊंगी आप लोगों को। पहले मैं ये कर लूँ। ये देखें, ये तरह आप लोग करेंगे, ये ऊपर दे देंगे तो पानी नहीं जाएगा, तो आपका चूल्हा और गैस जो है वो ज़ाया नहीं होगी। नहीं तो जब हम गैस छोड़ते हैं तो काफ़ी देर वो जलती नहीं है ना, वो इसी वजह से होती है। इसको आप पकड़ लें ऐसे और अपनी सफाई कर लें। ठीक हो गया। अब मैं दिखा देती हूँ मेरा कैसे है, मैं कैसे साफ़ कर लेती हूँ। ये देखें, हो गया साफ़। मैं उठाती हूँ इसे और मेरा ये सारा कवर जो है लैदा लैदा हो जाता है। ये देखें, ये ऐसे अभी मैंने धोने हैं, साफ़ करने हैं, ये सारे मेरे उतर जाने में सारा वहाँ जाके धो लेती हैं सिंक में ना। ठीक हो गया, ये वाली चौथी टिप हो गई। ये जो, अच्छा, ये तो मेरे ना जूस की ग्लास से उनके कवर हैं, मैं आपको बता दूं। अब मैं बताती हूँ, आप पेप्सी का, कोका कोला, जिसका भी है तो वो आप रखें। देखें, ये भी पूरा आ गया। ठीक है, आप कहेंगे वो साइज़ नहीं है तो कोई भी आप बोतल का रख सकते हैं काट के। चलें, अच्छा, ये बर्तन वाला था, बर्तन वॉश करने वाला लिक्विड, मेरे वो इस्तेमाल होता है। आप जैसे आप सर्फ भी डाल सकते हैं, सोडा भी 2 चुटकी डाल सकते हैं, उससे से बहुत नीट होगा। ठीक है, चलें, ये मैंने 4 टिप दी हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इनको फॉलो करें, और इसी तरह मेरी और टिप आती रहेंगी आप लोगों के पास इंशाल्लाह, आप लोगों की हेल्प के लिए ना। चलें, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।